नमस्कार मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने सकारात्मक ऊर्जा को किसी उत्पादक कार्यों में लगा रहे होंगे। तो मित्रों, आज वेलनेस श्रृंखला में ही हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन जिसे हिंदी में हम अवसाद बोलते हैं, विषाद बोलते हैं, खिन्नता बोलते हैं, निराशा बोलते हैं, उदासी बोलते हैं, यह कई तरह के होते हैं। इनके बारे में हम आज विशेष जानकारियां आपको देने जा रहे हैं, जिसके तहत हम सबसे पहले तो यह जानेंगे कि यह डिप्रेशन होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, इनके कौन कौन से सिम्टम हैं, लक्षण हैं, कौन कौन से कॉजेज हैं, क्या डायग्नोस्टिक भी है, क्या इसके ट्रीटमेंट भी हैं और क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। इन सारी बातों को हम जानने जा रहे हैं मित्रों, क्योंकि यह एक बड़ा ही अहम विषय है। हम अपने आसपास, अपने परिवार के सदस्यों में, अपने ऑफिस में, बिजनेस में कई आदमी को ऐसा हम देख सकते हैं कि वह उदासी में चले जाते हैं। अगर वह टेम्पररी जाते हैं कुछ समय के लिए, यानी कि 2 सप्ताह के अंदर, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो 2 सप्ताह से ज्यादा जाते हैं तब हमें जरूर उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए मित्रों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिप्रेशन एक बड़ा ही सामान्य सा हमारा मानसिक या आप कह लीजिए साइकेटिक इलनेस है, हमारा मूड डिसऑर्डर है, जो कि हमारे उदासीपन से शुरू होती है। हम महसूस करने लगते हैं कि हम उदास हो गए हैं, लॉस ऑफ एंगर हो जाते हैं, जो कि इंटरफेयर करते हैं हर आदमी के नियमित जो दिनचर्या की एक्टिविटीज हैं उसमें, और यह कई लोगों में डेवलप हो जाते हैं उनके जीवन काल के अंतराल में कभी न कभी। यह एक इमोशनल भावनात्मक रूप से डिस्पेयर है, जो कि काफी लंबे समय तक हमें रिग्रेट की भावना, होपलेसनेस की भावना या एंजाइटी या उदासी इस प्रकार की देती है, जिसमें हम पाते हैं कि हमारे इंटरेस्ट भी काफी कम हो जाते हैं, हमें बड़े ही दोषी भावना, गिल्ट फीलिंग आ जाते हैं। हमारे ऐसे मेडिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन हो जाते हैं जो हमारे सोशल लाइफ को, हमारे रिलेशनशिप को, कैरियर को, यहाँ तक कि सेल्फ वर्थ को भी और हमारे जीवन की उद्देश्य पर भी हानियां आने लगती हैं, और उन्हें भी हम सही आकलन नहीं कर पाते हैं और उनके साथ भी कई बार हम न्याय नहीं कर पाते हैं। अब हम जानते हैं मित्रों कि साइकेटिक इसे किस प्रकार डिफरेंस समझते हैं। एंगर, हेट्रेड कई बार अंदर की ओर हो जाते हैं। बेसिकली यह डिप्रेशन और कुछ भी नहीं है जो बाहर से नहीं आता, कई तरह की नाराजगी होती है, और यही जब हम बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट होकर और सारी विकार को हम अंदर की ओर ही रखने लग जाते हैं, यही डिप्रेशन का प्रमुख कारण हो जाता है, जरिया हो जाता है। कई लोग महसूस करते हैं इसे अलग अलग तरीके से अपने दैनिक जीवन में इसे व्यक्त भी करते हैं, जिससे उनके समय बेकार होते हैं, उनके प्रोडक्टिविटी भी घट जाते हैं, और यह हमारे रिलेशनशिप को कई तरीके से प्रभावित करता है, और इसके साथ ही यह क्रोनिक हेल्थ कंडीशन को भी पैदा कर देता है। तो आइए मित्रों, अब हम जानते हैं कि इनके वो कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं। तो सबसे पहला, हम जो आदमी डिप्रेशन से ग्रसित हैं उनके सेल्फ स्टीम काफी घट जाती है, उनके रूटीन वर्क जो दैनिक कार्य करने की क्षमता हो जाती है वो बड़े घट जाते हैं। एक्सेसिव फटीग, बहुत ही ज्यादा थकावट महसूस करते हैं। इसके साथ ही उनमें निर्णय लेने की क्षमता जो है, इनडिसिसिवनेस कहीं न कहीं आ जाते हैं, उनके मूड चेंज हो जाते हैं, बड़ा ही जल्दी फ्रीक्वेंटली एंगरनेस आ जाते हैं, उनके भूख में भी कमी हो जाती है। इसके साथ ही एक्सेसिव ईटिंग, कई लोगों में उल्टा हो जाता है, एक्सेसिव क्रेविंग होने लग जाते हैं, और स्पेशली वो कार्बोहाइड्रेट के प्रति, स्वीट खाने के प्रति बहुत ही ज्यादा क्रेविंग हो जाते हैं, और इसके साथ ही हमारे काम करने में पुअर कंसंट्रेशन हो जाते हैं, फोकस पावर, बहुत ही ज्यादा भुलक्कड़पन हो जाते हैं, और सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, जैसा कि लगे कि हम कोई काम के ही नहीं रहे, बिल्कुल बेकार हो गए हैं इस दुनिया में। और एक्सट्रीम कंडीशन की अगर बात की जाए मित्रों, तो कई बार ऐसे लोग
सुसाइडल इंस्टिक्ट तक सोच लेते हैं कि क्यों ना इस जीवन को ही बर्बाद कर दिया जाए। तो इस तरह की लक्षण अगर आने लगे, हमने करीब 20 तरह की लक्षण की बात की मित्रों। इस तरह से अगर किसी भी आप इर्द गिर्द लोगों में देख पा रहे हैं अगर 5 कारण भी और कम से कम 2 सप्ताह तक, तो आप समझ सकते हैं कि वो डिप्रेशन से ग्रसित हैं। अब हम इससे बात करते हैं कि अलग अलग लोगों को सिम्टम अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम जेंट्स की बात करें तो उनके मूड्स, उनकी नाराजगी, एग्रेसिवनेस, इरिटेबिलिटी, एंग्जियसनेस, रेस्टलेस हो जाते हैं। अगर इमोशन की बात करें तो उनको लगता ही नहीं है कि हम सही हैं, बड़े ही होपलेसनेस हो जाते हैं, उनके व्यवहार बदल जाते हैं, यहाँ तक कि सेक्सुअल इंटरेस्ट बदल जाते हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है किसी चीज को परसीव करने की क्षमता वो बदल जाती है, स्लीप पैटर्न बदल जाते हैं, उनके फिजिकल वेल बीइंग चेंज हो जाते हैं। और यही अगर किसी महिला के बारे में बात किया जाए तो उनकी लक्षण कुछ अलग हो जाते हैं। कुछ तो कॉमन है, जैसे कि उनके मूड बदल जाते हैं, इरिटेबिलिटी आ जाती है, इमोशनल वेल बीइंग हो जाते हैं, उनके व्यवहार में भी बदलाव, कोग्निटिव एबिलिटी आ जाते हैं, स्लीप पैटर्न, ये सब कुछ चीज है जो कि सब में हो जाते हैं। इसी तरह से बच्चों में भी अलग तरीके से होते हैं। तो हमें यह पहचानना है कि उनमें किस तरह से आया है। अगर इसके काउजेज की बात की जाए मित्रों तो प्रमुखतः 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। पहला है बायोलॉजिकल और दूसरा है सर्कमस्टांशियल या साइकोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल के अंदर इसके प्रमुख कारण होते हैं हमारे शरीर में सीरोटोनिन नाम की जो एंजाइम ये हैं, जो हार्मोन्स हैं, उनकी कमी हो जाती है। इसके साथ ही नोरपेनेफ्राइन है और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। ये सब कारण से भी ये डिप्रेशन पाया गया है। और अगर साइकोलॉजिकल या सर्कमस्टांशियल की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने के कारण या लॉस ऑफ हमारे परिवार के सदस्य या स्पाउस, फादर, मदर, डॉटर, इस तरह से कोई फैमिली मेंबर का अगर लॉस हुआ है, अगर हमें जॉब चली गई है, कोई पास्ट इमोशनल अब्यूज है, अगर हम ढंग से सो नहीं पा रहे हैं 6 से 8 घंटा या बहुत ही ज्यादा भी सो रहे हैं, तो यह भी कई कारण हमारे डिप्रेशन के कारण बन जाते हैं। मित्रों, लिविंग हैप्पीली हमेशा योगा और कई तरह की एक्सरसाइज सजेस्ट करता है हर बीमारी के लिए जहां तक हो सकता। हमारा टेम्परामेंट, इंक्लिनेशन इसी ओर होता है कि हम आपको सजेस्ट करें किस तरह से आसन और प्राणायाम हमें मदद कर सकते हैं अलग अलग तरह के डिसऑर्डर को मैनेज करने में, डील करने में और ट्रीट करने में। तो अगर आप नियमित आसन और प्राणायाम करते हैं तो यह आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बूस्ट करेगा मित्रों। यानी कि आप अपने आप को बेहतर से ऑब्जर्व कर पाएंगे, अवलोकन कर पाएंगे और तभी आप अपने लिए कुछ कर भी सकते हैं। जब आप अवलोकन करेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। अपने ऊपर नियंत्रण लाना सिखाएगा और इसके साथ ही वह स्टिमुलेट करता है मित्रों एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, हाइपोथैलेमस को और आपके मूड इनहैंसिंग जो हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, जिन्हें कि हम सीरोटोनिन कहते हैं और नोरफेनिन कहते हैं, ये हमारे मस्तिष्क में और ज्यादा स्राव कराते हैं। इसके साथ ही कुछ हैं हार्मोन्स जिनके की घटा देते हैं इनके सिक्रीशन को, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जिन्हें कहा जाता है कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल की मात्रा को घटा देता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें यह आसन और प्राणायाम हमारे फिजिकल फिटनेस को तो दिलाता ही है, इसके साथ ही हमारे दीर्घायुपन, लचीलापन और हमारे अलर्टनेस को भी इंप्रूव करता है। हमारे सोचने के तरीका में बिल्कुल क्लैरिटी ला देता है, हमें हमेशा प्रेरित रखता है, उत्साहित रखता है, मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड रखता है, हमारे ऊर्जा को, उत्साह को, भरोसा को बढ़ा के रखता है, हमें जॉय और इमोशन की एक स्टेबिलिटी देता है। ऐसा नहीं कि कभी हमारा मूड स्विंग हो रहा हो। और इस तरह से हम अगर प्राणायाम में लंबे समय तक जब हम एक्सहेल करते हैं मित्रों, हम जब रेचक क्रिया करते हैं, लंबे समय तक सांस को छोड़ते हैं
या मंत्र चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इसके दौरान क्या होता है, हमारे कई डिस्टर्बिंग थॉट होते हैं हमारे मस्तिष्क में फंसे हुए, रुके हुए, इन सब की दूर कर देता है शरीर से, और इसके साथ ही हमारे कॉन्शसनेस को बिल्कुल स्पष्ट, स्वच्छ, साफ सुथरा कर देता है मित्रों। तो मुझे उम्मीद है आप आसन और प्राणायाम करेंगे। मैं अपने अगले वीडियो में खास आसना और प्राणायाम बताऊंगा जो कि किस तरह से आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तत्काल हम कुछ छोटे मोटे लाइफ स्टाइल चेंजेस कर सकते हैं मित्रों इसे मैनेज करने के लिए। अगर जो लोग ज्यादा ही इससे ग्रस्त हो चुके हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में जा चुके हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट भी है, और ट्रीटमेंट में आता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव, जो कि कंट्रोल सीजर ऑफ ब्रेन है। तो इस तरह से ट्रीटमेंट की नौबत ना आए अगर हम प्रिवेंटिव मेजर लें, यानी कि मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, नियमित योगा प्राणायाम करें, अगर तैरने का मौका मिलता है तैरने जाएं, आप अपने हेड को नियमित रूप से मसाज करवाएं, और जहां कहीं भी हंसने की मौका मिले जरूर आप हंसें, अपने अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर रखें, मुस्कुराते तो सदैव रहें, सफिशिएंट पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड बनाए रहिए। कॉफी, कैफीन आदि प्रोडक्ट को आप ना ही कहिए, अगर लेना है तो आप हर्बल टी या ग्रीन टी ले सकते हैं, अल्कोहल को तो बिल्कुल ही टच ना करें। तो इस तरह से कई ऐसे छोटे मोटे से हैं जिन्हें हम एडप्ट करके लाइफ स्टाइल को बदल के हम इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें विटामिन सी भरे हुए, जिसमें कि भरपूर मात्रा में है, उन सभी चीजों को, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, रेड कैप्सिकम, एप्पल्स, कीवी फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंजेस आदि खाइए। इसके साथ ही हमें वह सब खाना है जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि होल ग्रेन्स लेना है, सीरियल्स लेना है, दाल खाना है, फिग्स, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पंपकिन, इस तरह से इन सबों का अगर हम पान करते हैं, और कैल्शियम से भरा हुआ तो आप जरूर ही खाइए, जैसे कि दूध है या दूध के प्रोडक्ट हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ब्रोकोली है, आलमंड है, ये सब रिच है कैल्शियम का। और इसके साथ ही मित्रों मैं आपको यह भी बता दूं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले, जैसे कि वालनट हैं, फ्लैक्सीड हैं, सोयाबीन्स हैं, ये सब हमारे सेलुलर एनर्जी को इनहेंस करते हैं और हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं। आप 6 से 8 घंटे तक का साउंड स्लीप लीजिए रात में। इस तरह से अगर हम ये सब कर पा रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको कभी भी डिप्रेशन की नौबत नहीं आएगी। आप खुल के अपने हॉबी बनाइए, हॉबी में समय दीजिए, खुश रहिए, खुश होना सीखिए, और देखिए फिर कहाँ डिप्रेशन और विषाद की नौबत ही नहीं आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों आप इस वीडियो में जान गए होंगे कि डिप्रेशन होता क्या है। इसके साथ ही इसके सिम्टम को हमने जिक्र किया, अलग अलग वर्ग के लोगों, यानी कि पुरुष में, महिला में, बच्चों में किस तरह के सिम्टम दिखते हैं, क्या क्या काउज हो सकते हैं। और जैसा कि डायग्नोस्टिक मित्रों, तो इसमें कोई डायग्नोस्टिक है नहीं, सिर्फ लक्षण ही है, कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है जिससे कि डायग्नोस्ट करके बताया जाए, चूंकि कोई मेडिकल चेंजेस आने पर होते नहीं है। हाँ, इतना बात जरूर है कि अगर आप डिप्रेशन में जा चुके हैं तो यह कई कारण हो जाते हैं, कई बीमारी को ला देते हैं, जैसे कि अर्थराइटिस है, अस्थमा है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, यहाँ तक कि कैंसर, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, ये सब आना पनपना शुरू हो जाता है। मित्रों आज समय आ चुका है हमें अपने जीवन शैली में, दिनचर्या में थोड़ी सी बदलाव लाके इन सारी बीमारियों को आप नियंत्रित कीजिए, बिल्कुल निषेध कीजिए, और तभी आप इस विषाद से, इस सैडनेस से, डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उत्पादक कार्यों में व्यस्त होंगे, और यही लिविंग हैप्पीली की शुभकामनाएं हैं। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, इसके लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।